कस्बा खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को नरेला विधानसभा सुभाष मंडल वार्ड क्रमांक 70 के बूथ क्रमांक 304 स्थित श्री पशुपतिनाथ नेपाली समाज मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान MS गार्डन, जहां मिलेगा AC और नॉन AC रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में CCTV कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। पता MS गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9826273212, 9827528894। आज मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम बहुत विशेष तौर पर ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आज मैं मध्य प्रदेश के अंदर मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा जो नेपाली समाज है, जो कर्मठता के साथ भारत के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होकर के काम करते हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों के साथ आज हमने नेपाली समाज के साथ मन की बात का कार्यक्रम सुना है। आज की मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान सभा आज़ादी के बाद जो मूल भावना थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा, ओरिजिनल क्लिप्स आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को सुनाया है। साथ में माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुंभ है, जो धर्म और आध्यात्म का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, उल्लेख अभी प्रयागराज के अंदर अभी चल रहा है, तो दूसरा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन के अंदर भी सिंहस्थ महाकुंभ होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की चार दीवार से भी कैसे बाहर जा सकते हैं देश की आज़ादी के लिए, और दुनिया के अंदर जाकर के भारत की आज़ादी के लिए कैसे उन्होंने काम किया। अभी 23 जनवरी उनकी जन्म जयंती है, तो इसका भी उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि आगामी आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक स्पेस में फसल उत्पादन, लोबिया के बारे में उन्होंने कहा कि लोबिया का बीज से वहाँ पहुँचाकर उसका प्रयोग शुरू किया है। तो एक नई क्रांति होगी कृषि के क्षेत्र में देश के लिए। पशुओं के बारे में उन्होंने कहा कि पशु, आज कई प्रकार की समस्याएं देश के अंदर आती हैं, हम लोगों को हम फेस करते हैं। लोग कहते हैं कि पशु हमारी फसल खा गए। उन्होंने आसाम के अंदर हाथियों का उदाहरण दिया कि हाथी अगर आकर के फसलें खा रहे हैं, तो हाथी बंधुओं ने, कम्युनिटी सबने मिलकर के ग्रुप बनाकर जंगल में 800 एकड़ ज़मीन पर हाथियों के लिए चारा लगाकर कि वो किसानों की फसल न खाएं, इसके लिए प्रयोग लोगों ने किया। और हाथियों ने इसका एक अच्छा, उन सब लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि हाथी फिर नहीं आए। ये एक ऐसे एग्जाम्पल कि पशु प्रेम और उनके लिए हम काम करें, ये भी संदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में दिया है। प्रसन्नता की बात है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो हमारी भोपाल की शान है, तो वहाँ हमारे नेपाली समाज के बहन और भाइयों के साथ आज मन की बात का हम सब ने श्रवण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने हमें कुछ ना कुछ प्रेरणादायी जानकारी भी देते हैं और प्रेरणादायी संदेश भी देते हैं। ये जनवरी का महीना, जहाँ एक और सनातन के परचम को पूरी दुनिया में लहराने का जो महाकुंभ का आयोजन है, उसका प्रतीक है, जिसमें करोड़ों की संख्या में सनातनी एक जगह हर जाति के बंधन को तोड़कर इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे सनातन की सबसे बड़ी परंपरा का उदाहरण है। कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई आर्थिक विभक्ता नहीं। उसके साथ उन्होंने, सुभाष बाबू ने जिस प्रकार से 7 समुंदर पार जाकर इस देश की आज़ादी के लिए, आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और गणतंत्र बनाने के लिए किस तरह से संविधान सभा में महापुरुषों ने अपने भूमिका का निर्वहन किया।